आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। यूपी के उन्नाव में मोहान विधानसभा क्षेत्र में विशाल युवक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष अवधेश कटारिया ने कहा कि विपक्ष ने कहा था बीजेपी महिला सशक्तिकरण में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र के मोदी जी की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार हो, हमारी जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सब महिलाओं को समर्पित हैं। इनके नेता, हमारे यहीं नेता नहीं रुकते हैं और महिलाओं को, और भी महिलाओं को जो शादी की उम्र थी वो 18 वर्ष हुआ करती थी और महिलाएं और आगे अपनी पढ़ाई लिखाई करके और आगे क्षेत्र में बढ़ें, इसलिए उनकी शादी की उम्र भी 21 साल बढ़ाई गई। उस पर भी लोगों ने कटाक्ष किया और उन लोगों ने कटाक्ष किया जो महिलाओं को सिर्फ बच्चा पैदा करने की बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के चित्रकूट से है खबर, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी ज्योति विशाल जनसभा में पहुंची और क्षेत्र की अपार जनसमूह सैलाब को देखकर गदगद हो गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अब मोदी के डर से वो भी खुद को हिंदू कहने लगे हैं, जिन्हें खुद को हिंदू कहलाने में कभी शर्म आती थी। साध्वी ने कहा कि जो राम का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। वहीं कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि जिसकी जैसी भावना वैसी इसकी नीयत होती है। जिन्होंने 70 साल देश के पैसे को लूटा है, आज अपराधियों और माफियाओं का सफाया हो रहा है और माफियाओं के कब्जे से जमीनों को छुड़वाकर गरीबों के घर बनाए जा रहे हैं। हमारी सरकार में चाहे देश की हो या प्रदेश की, सबके लिए काम किया जाता है। जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। जहां एक तरफ योगी सरकार लगातार विकास कार्य कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के सोनभद्र में सपा के पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर बड़े आरोप लगाए हैं और योगी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को भी नकार दिया है। साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास कार्य नहीं किए हैं। प्रचंड बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी, आम जनता की सरकार होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नौजवान, महिलाएं, गरीब, किसान, मजदूर, ये सब महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से और खराब लॉ एंड ऑर्डर से ऊब चुके हैं। मन की बात से, झूठे वादों से, झूठे नारों से पूरी तरह त्रस्त हो चुके हैं। तो ये नेक, ईमानदार सरकार बनाना चाहते हैं, विकासशील। और अब खबर यूपी के बरेली से है, जहां सर्दी की शुरुआती दौर के मद्देनजर बीएसए विनय कुमार ने 31 दिसंबर तक स्कूलों की छुट्टी करने का फैसला किया है। वहीं मौसम के मिजाज बदलने के चलते दिन में धूप निकलने की वजह से उन्होंने आदेश को अब बदल दिया और स्कूल को 2 दिन तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। दरअसल प्रशासन के आदेश को ताक पर रखते हुए ग्राम परगुआ में एक पब्लिक स्कूल के संचालक की दबंगई देखी गई, जहां उसने 2 दिन के लिए स्कूल बंद नहीं किया। इस मामले में बीएसए ने कहा कि अगर इस तरह का मामला सामने आता है तो स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। आज मॉर्निंग में जब मैं घर से आया था तो आज स्कूल जो हमारे गांव में 2002 से संचालित है, शारदा पब्लिक स्कूल, तो वहाँ पर जो हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश के द्वारा 23 और 22 दिसंबर का अवकाश घोषित किया गया है और उसके बावजूद भी यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं कविता सक्सेना। और अब बात बुलंदशहर की, जहां गरीबों के राशन पर डाका डाला गया है। भ्रष्टाचार की सूचना पर डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। डीएम ने राइस मिल पर छापा मारा और 259 बोरे सरकारी चावल बरामद किए और 5,10,000 की नकदी भी बरामद की गई। इस मामले में आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है, जहां गरीबों के निवाले पर डाका डालकर सरकारी खाद्यान्न को राइस मिल में भेजा जा रहा है, जिसके चलते डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा कि जांच में दोषी पाए जाने संबंधित अधिकारी पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी और राइस मिल मालिकों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुझे कई दिन से गोपनीय जानकारी मिल रही थी कि सदर का जो हमारा मार्केटिंग का गोदाम है, वहाँ से जो हमारा गरीबों का खाद्यान्न है वो कालाबाजारी करके राइस मिल में ले जाया जा रहा था। आज हमने रेड कराई, मौके पर एक ट्रक में लदा हुआ लगभग 260 बोरा चावल
और 174 कट्टे जो उनको उतार करके बदल दिया गया था, दूसरे बोरों में रख दिया गया था और उनके खाली बोरे, सरकारी बोरे जो हैं वो बरामद हुए हैं। इसके अलावा 5,10,000 रुपये नकदी। अब बात करते हैं यूपी के चंदौली की, जहां वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष अजय केशरी ने व्यापारियों से मुलाकात कर आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बातचीत की। वहीं बैठक करते हुए 8 जनवरी को कानपुर में आयोजित होने वाली एकता रैली के लिए विचार विमर्श किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि व्यापारी एकता रैली में प्रदेश के व्यापारियों का राजनीतिक भविष्य तय हो जाएगा। इस रैली में अमित शाह भी शामिल होंगे। उनके साथ प्रस्तावित वार्ता में आगामी चुनाव में टिकट को लेकर उचित भागीदारी देने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होने की भी संभावना है। बता दें कि चंदौली में 4 विधानसभा हैं। इनमें से सकल डीलहा और मुगलसराय विधानसभा से व्यापारियों को टिकट मिलने की पूरी संभावना है। चंदौली में मेरे आने का उद्देश्य ये है कि अभी अपने उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हमारे भाई और व्यापारी नेता श्री नंद। और अब रुक करते हैं यूपी के ललितपुर का, जहां देर रात को बीजेपी नेताओं और पुलिसकर्मियों में मारपीट हो गई। इस मामले में पुलिसकर्मी और बीजेपी नेता का मेडिकल करवाया गया। वहीं मामले में एसपी ने चौकी प्रभारी समेत 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया। दरअसल कोतवाली क्षेत्र में युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष राम कुमार कुशवाहा रात 11:30 बजे पैदल अपने घर जा रहे थे। तभी वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उनसे रात को अकेले जाने के बारे में पूछताछ की, जिस पर भारतीय युवा मोर्चा के नेता और पुलिसकर्मी में विवाद हो गया। मामला बिगड़ता देख वहां अन्य पुलिस वाले भी पहुंच गए और नेताओं को पकड़कर कोतवाली ले गए। फिलहाल इस मामले में जांच सीओ सिटी को सौंप दी गई है। बैठक थी हम लोगों की, जो हमारे उच्च नेतृत्व ने हम लोगों को कार्यक्रम दिए हैं, उन कार्यक्रमों के संबंध में हम लोगों की बैठक थी, क्योंकि आगामी कुछ समय में वो कार्यक्रम शुरू होने हैं। तो उसकी समीक्षा करके हम लोग सब अपने अपने घर को निकले, और जिसमें से राम कुमार कुशवाहा और देवेंद्र राजपूत जी भी अपने घर को निकले। जब वो अपने घर जा रहे थे तो उनको पुलिस ने रोका, उनको कहा कि जब मैं पहुंचा तो वहाँ 2 सिपाही थे, अभिषेक पटेरिया और राम, जो हमारे राम जिला उपाध्यक्ष हैं, पार्टी में अच्छे कार्यकर्ता हैं। उनके लिए वो मार रहे थे। जब मैं वहाँ पहुँचा मैंने उनसे कहा कि भाई क्या बात है, आप क्यों मार रहे हैं? और अब खबर यूपी के ललितपुर से है, जहां चोरों ने किराने की दुकान को अपना शिकार बनाया और कीमती सामान बोरों में भरकर फरार हो गए। वारदात कोतवाली क्षेत्र की है, जहां पर हमेशा पुलिस तैनात रहती है। वहां से चोरी होना पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लगाता है। वहीं सीसीटीवी कैमरे में चोर हड़बड़ाहट में कीमती सामान बोरों में भरते दिखाई दे रहे हैं। चोरों की इस हरकत से पुलिस की भी पोल खुल गई है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर व्यापार मंडल के पद अधिकारियों में आक्रोश है और पुलिस घटना की जांच कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।